बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे हो राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको आगाह करने जा रहे हैं एक दिलचस्प तारीखी हकीकत से, जिससे सुनकर आप यकीनी तौर पर हैरान रह जाएंगे। ये किस्सा द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना से ताल्लुक़ रखता है। तो यकीनन आपने दीवार चीन से वह द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना कहा जाता है कि मुतालिक ज़रूर सुना रखा होगा। नाजरीन, दीवार चीन अपने नामी की तरह इतनी बड़ी और वसी पैमाने पर फैली हुई है। किस्सा इस जगह को मुकम्मल तौर पर देखने के लिए कई दिन नहीं बल्कि कई माह तक लगाते जाते हैं, और फिर भी उसे मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि सिर्फ इस दीवार के साथ साथ चलते जाने में 6 से 7 माह का अरसा लग जाता है, यानी 7 महीने। द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना जहाँ देखने में एक मुख्तलिफ अजूबा है, वही इसकी तामीर के पीछे भी कई अनोखे राज और कहानियाँ मशहूर है, जिनको पढ़कर पता चलता है कि इस दीवार को तामीर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नाज़रीन ग्रामी, मौजू को बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले कि चाइना की तारीख रिवायत में आता है कि एक वक्त था कि जब चीन के शुमाली हिस्सों में आए रोज़ कुछ हमला और शुमाल की जानिब घोड़ों पर सवार निशानाबाज दिखाई देते थे, जो ताकतवर तीरों की मदद से हैरान कुन हद तक बिल्कुल ठीक निशाना लगाते कि बौछार कर देते। और इन खौफनाक हमलों में चीन की शुमाली सरहदों पर रहने वाले काश्तकारों की इंतहाई एहतियात से उगाई जाने वाली फसलें तबाह व बर्बाद हो जाया करती थी। ये सन 200 कबल मसीह की बात है। चीन की मकामी हान बाशिंदे इन हमलावरों को जिंगनू यानी वहशी गुलाम कहा करते थे। बज़ाहिर वो इन हमलावरों को खुद से कमतर दिखाना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह थी कि मुख्तलिफ कबाइल पर मुश्तमिल ज़िम्नियों फौजी महारत और सियासी तंजीम में अपने चीनी हमसायों से बेहतर बहुत थे। ये हमलावर दरअसल दुनिया के सबसे पहली खाना बदोश सुल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाली फौजी थे। ये जो इतने मुनज़्ज़म और ताकतवर थे कि इनके खौफ से ही चीन के हुक्मरानों ने आखिरकार दीवारी चीन बनाने का फैसला कर लिया, जिसे अब वह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। लेकिन इस सारे वाक़े की असल दिलचस्प बात यह है कि ज़ुमनियों के माहिर तीरंदाजों के पीछे एक खाना बदोश सुल्तनत को जोड़कर रखने वाली शख्सियात मर्द नहीं बल्कि इनकी ख़वातीन थी। वैसे तो इस तारीखी सुल्तनत का मुकम्मल खोज लगाना नामुमकिन है, क्योंकि वजूद इसके कि वो बहुत कमाल की फौजी सलाहियतें रखते थे, ताकतवर और ज़हीन कौन थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए ऐसी कोई ज़ुबान ईजाद नहीं की जिसमें वो लिख पढ़ सके और अपने कारनामे और तारीखी मालूमात अपने आने वाली नस्लों के लिए लिख कर जाती मारी से असारे कदीमा में ने आज तक जितना भी इस कौम से मुतालिक सुराग लगाए हैं, वो सब इनकी कब्रों की खुदाई और इनकी दुश्मनों की तारीख में से सामने आया है, और इनकी कब्रें नहायत हैरत अंगेज सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं। एक हलियत तहकीक से ये हैरान कुन बात सामने आई है कि इस कौम की जितनी भी आला तर्ज तामीर पर मुश्तमिल खबरें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इस कबीले की ख़वातीन दफन है, जिसका एक वाज़ेह मतलब ये समझा जा रहा है कि इस कबीले की ख़वातीन ज़्यादा तादाद में आला ओहदों पर फाइज और असल में सुल्तनत वही चला रही थी। इस सिलसिले में हाल ही में नेशनल म्यूज़ियम मंगोलिया के तहकीकी मरकज़ की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई है, जिनमें ये इंकशाफ किया गया है कि योंगनो कबीले के चलाने वाली ज़्यादातर वो वही थी औरतें थी। शहजादियों ने अपनी सुल्तनत को कायम रखने और दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा करके अपनी सुल्तनत वसीह करने में एक अहम किरदार अदा किया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब यही कहीं भी किसी सुल्तनत का जिक्र आता है तो वो इससे जुड़ते हुए शहजादों, बादशाहों या शहजादियों का जिक्र आता है, तो तसव्वुर में बड़े बड़े महल्लात, बागात और 12 दरिया आते हैं। लेकिन ऐसा हर मर्तबा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मंगोलिया की जिस सुल्तनत का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि इसकी शहजादियों की खौफ से चीनी हुक्मरानों ने दीवार चीन की तामीर का हुक्म दिया। ये सुल्तनत दरअसल खाना बदोश थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी तरक्की याफ्ता थी। जियोमनो सुल्तनत चंगेज़ खान की हुकूमत से 1000 कबल वजूद में आई थी, और पहली सदी ईस्वी तक जदीद दौर के मंगोलियों से लेकर रूस तक राज करती रही।
नाज़रीन ग्रामी, इस सुल्तनत के लोग ना सिर्फ माहिर जंगजू थे बल्कि ये तिजारत में भी बेहद काबिल थे। बताया जाता है कि ये लोग पूरी दुनिया से सामान आसाइश इकट्ठा करते थे और इस वक्त की शराय रेशम के ज़रिए तिजारत किया करते थे। चीन होते होते थे इन के कायम करदा माशरे में आम ओहदों पर ख़वातीन काम करती थी। एक तरह से देखा जाए तो ये चलती फिरती खाना बदोश सुल्तनत जिसका कोई मुस्तकबिल शहरी नहीं था, इसको कायम रखने में इनकी शहजादियों का अहम किरदार था। और ये बात बरसों की तहकीक से सामने आई है कि कैसे इन खवातीन को आला रुतबे और इज़्ज़त दी जाती थी। आसार कदीमा के माहिरीन ने ज़ुम्नु कौम की खबरों की खुदाई के बाद वहाँ से मिलने वाले नवादरात का बहुत गौर से मुताला किया, जिसमें एक आम हकीकत ये सामने आई कि जिन खबरों में से इस कबीले की खवातीन दफन थी, वह इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दफन की गई थी जिनसे पता चलता है कि जिस खातून की खबर ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी काबिल इज़्ज़त ओहदे पर फायज काम कर रही थी। इस सिलसिले में मगरबी मंगोलिया में माहिरीन को चंद ऐसे आलिशान माबे मिले हैं जिन पर इस कबीले के शाही अलामात यानी सुनहरे सूरज और चांद से बने हुए थे। इन मकरों में खवातीन दफन थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इन खवातीन को बेहद एहतराम और शाही प्रोटोकॉल के साथ वहाँ दफन किया गया था। कि इन मकबरों के इस पास चंद कमरे भी मौजूद थी जहाँ आम मर्द दफन थे और इन मकबरों में से एक दो में चंद शाही घोड़े और बिगी भी मौजूद थे, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इन मकबरों में दफन खवातीन शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसके अलावा एक और कब्रिस्तान जो कि इस सुल्तनत के दौर का बताया जाता है, जबकि इस पर तहकीक की गई तो कई खवातीन की खबरों से और कई तरह का आसाइश सामान भी मिला, जिससे पता चलता है कि अपनी ज़िंदगी में ये खवातीन ऊंचे ओहदों पर फाइज थी। नाज़रीन ग्रामी, इस सारी तहकीकाती मालूमात से ये बात सामने आती है कि जब चीनी बाशिंदों पर शुमाइली सरहदों की तरफ से हमला किया जाता था तो ये वही वक्त था जब ज़िंगनू कबीले पर इनकी शहजादियों का हुक्म चलता था। इस कबीले के लोग घोड़ सवारी भी सीखते थे और तीर अंदाजी की भी इतने माहिर होते थे कि चीनी बाशिंदे उन गहंदों का मुकाबला नहीं कर पाते थे। अलबत्ता ये बात वाज़ेह नहीं है कि हमलावरों में ये शहजादियाँ खुद भी शामिल होती थी या नहीं। अलबत्ता कुछ शहजादियों की कब्रों में इनके साथ घोड़ सवारी का सामान भी मिला है। चीनी तारीख दान बताते हैं कि जब इनके हुक्मरानों ने शुरू में दीवारी चीन बनाई तो इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ था, क्यों ज़ुमनियों के लोग इसके इर्द गिर्द से निकल जाया करते थे। चुनांचे उन्होंने इस पर मज़ीद काम किया और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की एक शक्ल तामीर की गई, जिसे पूरी दुनिया से सियाह अभी भी ज़ौक़ व शौक़ से देखने आते हैं। बिलाशुबा ये आज की दौर का एक बेहद हैरान कुन के नमूना है, जिसे दुनिया के साथ अजूबों में से एक माना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, दीवार चीन की ये अजीम दीवार 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई है और दुनिया के सबसे बड़ी इंसानी हाथों से बनाई गई इमारतों में से एक है। तामीर किया गया बल्कि तिजारत और नकल मकानी को कंट्रोल करने के लिए भी बनाया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर के दौरान 10 लाख से ज़्यादा मजदूर की मौत हुई थी, जिसके बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मालूमाती वीडियो हम उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।